नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मेले और त्योहार की क्लास चल रही थी अपनी 106 क्लासेस पूरी हो चुकी है। जो नए विद्यार्थी यदि डायरेक्ट क्लास देखते हैं, 1 नंबर से शुरू करो। तब तक मजा नहीं है जब तक आप क्रम से नहीं चलोगे। क्रम से चलो। इतनी भी बड़ी क्लासेस नहीं है। अभी देखो विज्ञप्ति आई नहीं, पूरी कर सकते हो। हालांकि काफी सारे विद्यार्थी पूरी कर चुके हैं, रजिस्ट्रार डैंग लगा चुके हैं और बहुत तल्लीनता से, बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं। और सफलता उनके पास जक मार के आती है जो बिल्कुल समर्पित होकर मेहनत करते हैं। और सफलता क्या मांगती है? समर्पण मांगती है। ठीक है, समर्पण मांगती है। काफी सारा आप पढ़ोगे तो आप सही गलत में अंतर कर पाओगे, आपका ज्ञान का दायरा बढ़ेगा, आपके पढ़ने की ललक बढ़ेगी। पढ़ाई को है ना बोझ समझ के नहीं, पढ़ाई को शौक समझ के पढ़ो तो पढ़ाई वास्तव में असर करेगी। सिर्फ ये कि हाँ नौकरी निकाल दी बस हो गया, ये नहीं। मतलब उसके अंदर रम जाओ, पूरे आनंद लो, तो वो जाके ज्यादा असर करेगी। ठीक है साथियों, आज अपना वैसे मेले वाला पार्ट है, ये करवाना था। त्योहार सारे करवा दिए, सभी समाज के सभी संप्रदाय के त्योहार करवा दिए, पूरी शिद्दत से करवाए। सिर्फ मतलब क्लास दी नहीं है, याद करवाए हैं। ठीक है, अब मैं चाहता तो ये कह सकता था कि मेले क्या है, सिर्फ पढ़ने हैं कि कहाँ कौन सा मेला है। खास तौर पर ये मेले में ये पूछा जाता है कि कहां पर कौन सा मेला भरा जाता है। ठीक है, और यदि गहराई से प्रश्न बनता है तब जाकर तिथि पूछी जाती है, यानी तिथि पूछी जाती है कि कब भरा जाता है। तो मैं चाहता तो कह सकता था कि मेले क्या है, पढ़ लेना। आप सभी के पास में गाइड है, अपनी गाइड भी है आप सभी के पास, तो पढ़ लेना। लेकिन मैंने सोचा कि इसको जो है मैं बता देता हूं एक बार, तो जो भी एक्स्ट्रा जानकारी जो निकल के आएगी और एक जो कम्युनिकेशन होता है उससे याद हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। तो आज की क्लास में साथियों, ये जो आप पीछे देख रहे हो स्क्रीन, ये हालांकि अपनी ही जो च्यवन प्रकाशन की अपनी गाइड है, उसी का जो अपनी सेकंड ग्रेड की स्पेशली गाइड जीके की है, उसी का पेज है। और उसी के पेज पर मेले की सारणी दे रखी है, उसी को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो ये क्या होगा, याद हो जाएंगे आपको इस तरीके से। याद तो आखिर में आपको ही करना है, जो थोड़ी बहुत जानकारी एक्स्ट्रा होगी वो मैं बता दूंगा, और याद करने के कुछ तरीके आपको बता दूंगा। ठीक है, काफी सारे विद्यार्थी पूछ भी रहे थे कि सर आपकी गाइड कौन सी आई नहीं, ज्यादातर तो ये हमारे यहाँ आई नहीं। देखो ऐसा है कि यदि कंपटीशन की बुक्स जहां मिलती है वहां पे संपर्क करें, और उन्हें नहीं हो तो फोटो बताकर टेलीग्राम पे डाल रखे, सब जगह डाल रखे, उन्हें फोटो बताकर कहे कि हमें ये चाहिए और ये मंगवा कर दो, तो वो डेफिनेटली मंगवा कर दे देंगे। अब आप लोग कितना प्रयास करते हो मंगवाने का, वो है उस पर। बाकी ये है कि देखो हमारी तरफ से तो कहीं रोकी हुई नहीं है, बाकी सब जगह ये है। और वन लाइनर है तो वो अब देखो नवरात्रि शुरू हो रही है, और नवरात्रि शुरू हो रही है तो समझो कि नवरात्रि के अंदर अंदर ही आपको वन लाइनर मिल जाएगी, चिंता न करें। अब वही सवाल सेम आता है कि सर हमारे यहाँ आएगी कि नहीं, हमारे यहाँ आएगी। सभी जगह ऑल राजस्थान जहां पे कंपटीशन की बुक्स मिलती है वहां पे आएगी, बशर्ते वो दुकान वाला मंगवाए। तो उस पर जाकर दबाव बनाओ, कहो कि हमें ये चाहिए भैया, ये मंगवाओ, इसकी डिमांड चल रही है। ठीक है, तो वो मंगवाएगा। उसको क्या, बुक सेलर को तो आखिर में प्रतियां बेचनी होती है, तो वो मंगवाएगा और आप लोगों का फायदा होगा कि आपके शिपिंग वगैरह बच जाएगा और निकटतम बुक सेलर से मिल जाएगी। वैसे ऑनलाइन का जैसे लिंक देंगे तो उसमें भी शिपिंग वगैरह करके वो महंगी पड़ जाती है। हालांकि लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन फिर भी जो है निकटतम बुक सेलर से लेना आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है ना, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं मेले का त्योहार। ठीक है, मेले और त्योहार में से अब मेले का त्योहार भी, मेले भी एक तरह से त्योहार ही होता है। जब मेले होते हैं ना, सबसे ज्यादा मजा बच्चों को आता है। जब अपन भी बच्चे थे तो मेले का त्योहार वास्तव में, आज भी जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ या मेले पर निबंध लिखने के लिए कहता हूँ या निबंध लिखवाता हूँ, तो मैं उनको मतलब डायरेक्ट वो नहीं कहता हूँ कि आप मेले पर जो है बुक में से या घिसा पीटा। मैं ये कहता हूँ यदि आप मेले में जाओगे, कोई भी मेला जो आपका पसंदीदा है, यदि आप जाओगे तो आप क्या क्या करोगे और क्या क्या देखना पसंद है आपको और क्या क्या है वो लिखो। पूरी दिनचर्या, सुबह से उठकर कैसे जाओगे, क्या, तो उसमें बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं और उनके अंदर की बातें भी जानने को मिलती है। पढ़ाने के तरीके होते हैं अलग अलग। सबसे पहले साथियों यहाँ पे दे रखा है आपने कैला देवी का मेला। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली के अंदर है। कैला मैया के वहां पे लांगुरिया गीत और गुटकर नृत्य किया जाता है। आप सभी को पता है, यादवों की कुल देवी बताते हैं कैला मैया को। और इनका जो मेला है साथियों, चैत्र शुक्ला एकम से दशमी तक, यानी कि लगभग अप्रैल माह में पड़ता है ये। तो ये चैत्र शुक्ला एकम से दशमी तक मनाया जाता है। मार्च अप्रैल माह में पड़ता है, फिक्स अप्रैल का कह नहीं सकते, मार्च अप्रैल माह में ये लगभग पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद में अपन देखते हैं श्री महावीर जी करौली। मतलब आपको सीधा ही याद आना चाहिए, कैला मैया करौली, श्री महावीर जी करौली, ये तरीका होता है याद करने का। मतलब एक शब्द आने से अगला तुरंत आना चाहिए, तो आपकी पकड़ उस पर
हो रही है, समझो आप बहुत अच्छी स्तर पे आ चुके हो। तो श्री महावीर जी करौली के अंदर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, महावीर जयंती होती है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को, और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा द्वितीया तक ये मेला भरा जाता है। ठीक है साथियों। फिर मेहंदीपुर बालाजी का मेला, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में यहाँ पे जब मंदिर बनाया था आपको बताया भी था, चित्र के साथ में बताया था। और मेहंदीपुर बालाजी में तो मतलब वो कहते हैं भूत प्रेत वगैरह उतारने के लिए वहां सब व्यवस्था होती है, बाहर बहुत जगह से लोग आते हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी दौसा, और ये मेला जो है आपके चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के दिन भरता है। ठीक है। सालासर बालाजी चूरू, सालासर बालाजी कहाँ है? चूरू में, दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी, आपको फोटो बताया था उस समय, ठीक है ना, पढ़ाई जब पढ़ाया था। तो ये भी चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती के दिन भरता है। नारायणी माता का मेला अलवर, ठीक है, नारायणी माता का मेला अलवर है। और नारायणी देवी एक अपने सती माता का वो है झुंझुनू के अंदर, ठीक है, वो नारायणी देवी है। और ये नारायणी माता है, नारायणी माता नाइयों और इनके बीच में यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, नाइयों की देवी भी कहा जाता है। तो सरिस्का अलवर के अंदर है। सरिस्का अलवर में आपको पता है बहुत बड़ा अभ्यारण्य भी है। अब आपके सेकंड ग्रेड में अभ्यारण्य नहीं थे, वनस्पति टॉपिक है तो सिर्फ वनस्पति बताया। हाँ, हालांकि हो सकता है कि पिछले कुछ एग्जाम में देखो प्रश्न दे दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेबस के अंदर आ गया है। अपन एकदम सिलेबस टू सिलेबस चले, और ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है ये पूरा एकदम सिलेबस कवर हो जाएगा पूरी तरीके से, उसके बाद में इन एक्स्ट्रा टॉपिक को पढ़ाना ही है। क्योंकि रीड के जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो वैसे भी करवाऊंगा मैं, तो उसके साथ में आपको ये भी सारे टॉपिक मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सरिस्का अलवर में यहाँ क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार, मोर वगैरह बहुत मतलब तथ्य खूब बनते हैं सरिस्का अलवर से भी। ठीक है। मातृकुंडिया मेला रासमी के अंदर है, ठीक है, हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार में मातृकुंडिया रासमी ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ा जाता है। और ये वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है। और वैशाख महीने में कौन सा खास त्योहार आता है? ट्रिक याद है कि नहीं? वैशाख का तीज, अबूझ हवा, हल की पूजा, 7 अन्नों की पूजा, परशुराम जयंती। देखो मुझे जैसे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, तभी जाकर मजा आएगा कि हाँ तैयारी हो रही है। गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर अर्नोद प्रतापगढ़। अब गौतम जी जो मीणाओं के आराध्य देव माने जाते हैं, एक तो अर्नोद प्रतापगढ़ में भी इनका क्या कहते हैं मेला बढ़ता है, मंदिर है, और एक सिरोही के पोसालिया में भी है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा मेला मीणा समाज का बढ़ता है। तो इसके अलावा यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पोसालिया के अंदर भी है। ठीक है। हालांकि मैं जहां से हूं वहां से पोसालिया कोई 10-12 किलोमीटर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो पोसालिया से भी है। वैशाख पूर्णिमा को ये अर्नोद वाला मेला बढ़ता है। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में, कामा भरतपुर भोजन थाली मेले के लिए भी प्रसिद्ध है ना। तो कामा भरतपुर के अंदर गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ सुदी सप्तमी से 12 तक भरा जाता है। वैसे दशहरा मेला यदि देखा जाए साथियों तो दशहरा मेला कोटा का भी प्रसिद्ध है, और दशहरा मेला पूरे भारत का देखा जाए तो मैसूर का प्रसिद्ध है दशहरा मेला। ठीक है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला ये विशेष रूप से सिखों से संबंधित है, और यहाँ पे श्रावण अमावस्या को ये बढ़ता है। तीज मेला साथियों जयपुर के अंदर है। कजली तीज का बूंदी से संबंधित है, ठीक है ना। श्रावण शुक्ला तृतीया को लगभग ये अगस्त के अंदर आती है, और ये कजली तीज का मेला बूंदी में, दोनों साथ में यहाँ पे दे दिए हैं ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं हो। ये बूंदी के अंदर है, और ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को यहाँ पे बढ़ता है। गोगा नवमी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़, स्थान आपको जरूर याद होना चाहिए। भाद्रपद कृष्णा नवमी को बढ़ता है। रानी सती का मेला, और रानी सती का मेला झुंझुनू में, नारायणी देवी और इनके पति कौन थे? तन धन दास, हिसार के नवाबों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, तन धन दास। और उसके बाद में ये रानी सती अग्रवालों की आराध्य देवी मानी जाती है। भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला पड़ता है। रामदेवरा का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है साथियों ये, और ये रामदेवरा के अंदर लाखों की संख्या में जातरू आते हैं यहाँ पे, और ये रुणीचा धाम कहलाता है जो पोखरण जैसलमेर के अंदर है। रामदेवरा का मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहलाते हैं, राम सापीर रामदेव जी नाम से जाने जाते हैं। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक ये बढ़ता है। बीज बाबारी बीज कहते हैं ना, वो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी 11 तक ये बढ़ता है। गणेश जी का मेला याद कहीं भी आ जाए ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में कौन से गणेश जी? त्रिनेत्र गणेश जी है। ठीक है। तो यहाँ सवाई माधोपुर के अंदर भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को ये मेला बढ़ता है। भरतरी मेला नाम आती अलवर, ध्यान रखना है। भरतरी मंदिर के बारे में आपको बताया था, कहानी भी सुनाई थी वो पूरी की पूरी। और भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को ये आपके बढ़ता है भरतरी का
मेला। ठीक है साथियों, ये अपने 20 मेले आपने अभी तक देख लिए हैं विद डिटेल, कुछ डिटेल बताइए आपको, और वैसे आपको सीधे ही ये याद करने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए आगे है साथियों आपके खेजड़ली शहीदी मेला। ठीक है, जो खेजड़ली जोधपुर के अंदर है, अमृता देवी बिश्नोई के शहादत के रूप में अमृता देवी बिश्नोई का स्मारक भी वहां है, समाधि स्थल भी है। और एक ट्रिक आपको बताई थी, आभार आशु भागु रत्नी, जो इनकी पुत्रिया थी, और अमृता देवी जी के पति जो थे रामोजी बिश्नोई, और 363 व्यक्तियों का यहाँ पे बलिदान यहाँ पे था। और ये भाद्रपद शुक्ला दशमी को ये मेला बढ़ता है। सांवलिया जी मेला मंडपिया चित्तौड़ के अंदर, सीधा याद करना, सांवलिया जी मंडपिया चित्तौड़ के अंदर है, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। ठीक है साथियों, डिग्गी कल्याण जी टोंक, डिग्गी कल्याण जी डिग्गी मालपुरा टोंक के अंदर, और ये भी भाद्रपद शुक्ला एकादशी। भाद्रपद में बहुत सारे मेले बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, और श्रावण अमावस्या। ठीक है, इसके बाद में दशहरा मेला। देखो दशहरा मेला कोटा का भी प्रसिद्ध है, और यदि भारत में पूछा जाए कि भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भारत के अंदर आपके मैसूर का प्रसिद्ध है। ठीक है, मैसूर का प्रसिद्ध है। अश्विन शुक्ला दशमी को यह मेला बढ़ता है। पुष्कर मेला, पुष्कर मेले को साथियों रंगीन मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीन मेला, जो पुष्कर अजमेर के अंदर बढ़ता है। पंचम तीर्थ, इसके तो बहुत सारे नाम है, तीर्थों का मामा, पंचम तीर्थ, कोकण तीर्थ, बहुत सारे नाम है, प्रयागराज का गुरु वगैरह। तो कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा, और खास जो मेला होता है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। ऊंट की बिक्री के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, और पुष्कर जो है दीपदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 52 घाट यहाँ पर बने हुए हैं। चंद्रभागा मेला साथियों झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, ये एक तरह का पशु मेला है, और ये भी कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? कोलायत बीकानेर के अंदर है, और ये भी आपके बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है साथियों, नाकोड़ा जी का मेला, नाकोड़ा जी जो है तीर्थ स्थल वैसे जैनों से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैनों से संबंधित है, और इसे मेवा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बाड़मेर के अंदर है, और ये बाड़मेर बाड़ोतरा में जसोल माजीसा बटियानी जी का धाम है, उससे थोड़ा सा आगे है, वहां पे मेवा नगर भी इसको कहा जाता है। पौष कृष्णा दशमी को यहाँ पे मेला बढ़ता है। बेणेश्वर, बेणेश्वर का है डूंगरपुर के नवटापुरा के अंदर है, और यहाँ पे ये वर्तमान में यूं बता दें कि ये सावला के अंदर आ गया। अब ये वहां के स्थानीय जो है, वैसे इसको थोड़ा सा और देखेंगे अपन कि नवटापुरा सावला, अभी ये शायद नई यहाँ पे तहसील बनी है। स्थानीय कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट करके बताया था, मेरे दिमाग में से निकल गया ये, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा क्लियर करेंगे। और ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, बेणेश्वर मेला जो आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का कुंभ कहलाता है, ये आपके बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर माघ शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। एकलिंग जी का मेला, मेवाड़ के यदि शासक साथियों माने जाते हैं तो एकलिंग जी माने जाते हैं, और जो मेवाड़ के जो राणा है, जो राजा है, वो एकलिंग जी के दीवान माने जाते हैं। ठीक है, एकलिंग जी का मेला जो है कैलाशपुरी, क्यों एकलिंग जी का मंदिर भी कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है, कैलाशपुरी के अंदर पड़ता है फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को। ठीक है साथियों, खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का जो मेला है साथियों सीकर के अंदर पड़ता है, और ये खाटू श्याम जी जो है वो बर्बरिक के अवतार माने जाते हैं। बर्बरिक कौन था? बर्बरिक था साथियों महाभारत कालीन जो भीम था, पांडु पुत्र भीम, उसके पौत्र थे, घटोत्कच के पुत्र थे। और बर्बरिक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था, और उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको शीश की पूजा होगी, और उसके बाद में खाटू श्याम जी के नाम से ये पूजे जाते हैं। फाल्गुन शुक्ला एकादशी से द्वादशी तक ये मेला रहता है। तिलस्वा महादेव मेला, तिलस्वा मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है साथियों। फाल्गुन पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। और फाल्गुन पूर्णिमा में कौन सा त्योहार आता है साथियों? अभी अभी गया है अपना रंगों का त्योहार। ठीक है, डाडा पंपाराम का मेला, यह आपके गंगानगर में बढ़ता है, विजयनगर गंगानगर के अंदर फाल्गुन माह में ये मेला बढ़ता है। करनी माता का मेला, चारणों की कुल देवी मानी जाती है, आराध्य देवी करनी माता, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है, और देशनोक के अंदर ही ये मेला बढ़ता है। साथियों आपको करनी माता से संबंधित मैं कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। करनी माता से संबंधित में ऐसा है कि देखो वैसे करनी माता में आपको पढ़ाया है व्यवस्थित तरीके से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। उसमें ऐसा है साथियों, चलिए थोड़ा से एक स्लाइड दो स्लाइड आगे चलते हैं अपन। ये जो आप देख पा रहे हो, एक्चुअली ये जो चीज पीछे आपको दिख रहा है, ये जो डिजाइनिंग, ये सब चीजें, ये अपने वन लाइनर का फोटो है जो आने वाली है अभी। अब देखो इसको देखते ही और एक्साइटमेंट बढ़ेगी आपकी।
ये वन लाइनर का फोटो है। ये तरीका है याद करवाने का कि कैसे याद हो सकता है। तो यदि जैसे करनी माता का नाम आया तो करनी माता के पिताजी मेहाजी, करनी माता के माताजी देवलबाई, करनी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई, करनी माता का मंदिर देशनोक में, करनी माता के यहाँ पे जो चूहे हैं वो काबा कहलाते हैं, वो करनी माता कुलदेवी किसकी है, चारणों की है, और जन्म कहाँ हुआ, सुआब जोधपुर के अंदर। और ये जो तरीका है ये दिमाग में छप जाता है ऐसे का ऐसे। और मैं आपको पता है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको याद करवाने के लिए पढ़ाता हूं। तो उसका ये एक है कि करनी माता का नाम आया था तो मैं कहा बताते हैं विद्यार्थी। और ये जो देख रहे हो रंगीन दिख रही है, रंगीन ही आएगी आपके पास में, वन लाइनर पूरी रंगीन आने वाली है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नवरात्रि के अंदर अंदर आपको मिल जानी है। ठीक है साथियों, चलिए अब वापस अपन पीछे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने कुछ बाकी रह गया। ठीक है, करनी माता का मेला अपने हो गया है। उसके बाद में आते हैं अपन जीन माता। अब हालांकि जीन माता का भी ऐसा का ऐसा वन लाइनर का अपने फोटो है, लेकिन मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया, एक बता दिया आपको, वैसे पढ़ा दिया था आपको जीन माता करनी माता ये सब। ठीक है ना। तो जीन माता का मेला कहाँ है, रेवासा ग्राम सिक्कर के अंदर नवरात्र के अंदर बढ़ता है, चैत्र और अश्विन नवरात्रों के अंदर ये बढ़ता है। ठीक है साथियों, शाकंभरी माता का मेला, अकाल पड़ने पर शाक सब्जी से जनता का पालन पोषण करने के कारण शाकंभरी माता कहलाई। शाकंभरी माता का मेला सांबर के अंदर बढ़ता है और ये भी नवरात्र के अंदर बढ़ता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ठीक है, ये मुस्लिम जो चिश्ती संप्रदाय के संत हैं उनके जो मेले होते हैं वो उर्स के नाम से जाने जाते हैं। इनकी दरगाह अजमेर के अंदर है और रजब माह की 1 से 6 तारीख तक, कई पुस्तकें 1 से 9 तारीख तक बताती है। तो ख्वाजा साहब का मेला जो है उर्स, बहुत सारे यहाँ पे आने वाले, जैसे रामदेव जी की यहाँ पे जातरू जाते हैं ना, यहाँ आने वाले जायरीन कहलाते हैं। तो काफी सारे यहाँ पे जायरीन आते हैं इस समय में। गागरोन उर्स, गागरोन उर्स जो है साथियों, गागरोन झालावाड़ के अंदर है और झालावाड़ के अंदर बढ़ता है ज्येष्ठ शुक्ला एकम को ये चांद के अनुसार ये बढ़ता है। चांद की स्थिति, जैसे ईद चांद के ऊपर निर्भर होती है ना, तो उसी तरीके से ये भी चांद की स्थिति के ऊपर निर्भर है और यहाँ पे ये मेला बढ़ता है। ठीक है, चोटीला पीर का उर्स, ये पाली के अंदर है, पीर दुल्हे शाह की दरगाह कहा जाता है जिसे, और ये कार्तिक कृष्णा एकम से दूज यानी द्वितीया तक बढ़ता है। मलिक शाह पीर का उर्स ये जालोर के अंदर है। अब इसके साथ साथ आपको ये स्थान याद करने हैं कि ये कहाँ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके जैसे हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये है मलिक शाह पीर का उर्स, ये आपके जालोर के अंदर। जालोर के अंदर एक तोपखाना मस्जिद भी बनी हुई है जालोर दुर्ग के अंदर। ठीक है साथियों, नरहड़ पीर जी का मेला जो नरहड़ झुंझुनू के अंदर बढ़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है कि ये कब बढ़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी। तारकिन का उर्स, ये जो है आपके शेख हमीदुद्दीन नागौरी है, जो इनके अपने ख्वाजा साहब के शिष्य थे, और नागौर के अंदर ये बढ़ता है। और ये नरहड़ के जो पीर है ये शक्कर वाले बाबा भी कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट है साथियों जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है, रमकड़ों के लिए प्रसिद्ध है गलियाकोट वैसे, और ये मुहर्रम के समय बढ़ता है। ठीक है, गलियाकोट, और ये बहुत सारे स्थान है ऐसे जो एक ही स्थान काफी सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो ये यहाँ पे मुख्य मुख्य आपके उर्स भी आ गए हैं साथ में जो आपको याद करने हैं। ठीक है, स्थान जरूर याद होना चाहिए, ज्यादातर जो है स्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने हैं पशु मेले हैं। अब पशु मेलों से भी प्रश्न बहुत बनते हैं और पशु मेलों को याद कैसे करना है वो भी तरीका मैं आपको बताता हूं। ठीक है साथियों, पशु मेले में यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पशु मेले कहां पड़ते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पशु मेले आपके नागौर में। ठीक है, और सबसे ज्यादा मेले डायरेक्ट पूछे जाए तो डूंगरपुर में पड़ते हैं, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका डूंगरपुर के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे ये देखो मल्लीनाथ जी पशु मेला जो है तिलवाड़ा बाड़मेर का, ये सबसे पुराना पशु मेला है, सबसे पुराना पशु मेला है। और कांकरेज और थारपारकर गौवंश के लिए जाना जाता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। बलदेव पशु मेला नागौर के अंदर है। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक, ये पर्वतसर नागौर में। और श्री रामदेव पशु मेला ये भी नागौर के अंदर। ठीक है, और नागौरी नस्ल के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे ये तिथि आप देख लेना। अब मैं इसको बताता हूं कि याद करने का तरीका क्या है कि इन नागौर के पशु मेले, क्योंकि ज्यादातर पशु मेले जब पूछे जाते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कहाँ जाएगा,
क्योंकि कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है। तो खासकर जो है नागौर, झालावाड़, इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे याद रखना है। इसको याद रखने का देखो तरीका है, यहां से लेना है बल, यहां से लेना है ते और यहां से लेना है रा। ठीक है, तो बना क्या, बल तेरा। मैं आपको लिखकर बता देता हूं क्या बना, बल तेरा नागौर में। क्या क्या बना, बल तेरा नागौरी, ऐसे कर देना, या नागौर में। ठीक है, नागौरी बैल बल के लिए जाने जाते हैं, ताकत के लिए जाने जाते हैं, सुआलक क्षेत्र के। तो बल तेरा नागौर में, इस तरीके से आप याद कर लेना। तो नागौर के पशु मेले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है आपके गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ के अंदर, झालरापाटन, और चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, झालरापाटन के अंदर। अब इसको जो साथियों है, इसको याद करने का जो तरीका है वो आपको एक और मैं यहाँ पे बता देता हूं। इसको ऐसे याद करें, गोचंद्र जाला। इसकी ट्रिक होगी आपके गो चंद्र झाला। ठीक है, तो हाथी याद हो गया है आपको। ठीक, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा, ये अब देखो ये भी याद हो गए और ये भी याद हो गए। अब बाकी तो है आप ऐसे ही याद रख सकते। गोगा मेडी आपको कोई जोर पड़ने वाला नहीं है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर ही है, कहीं जोर नहीं पड़ेगा। जसवंत पशु मेला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से याद रखना, क्योंकि ये भरतपुर के अंदर पड़ता है। और कार्तिक पशु मेला अपने ये जो रंगीन पशु मेला, ये कौन सा है, पुष्कर वाला रंगीन पशु मेला है, पुष्कर वाला रंगीन पशु मेला है। और शिवरात्रि पशु मेला आपके करौली के अंदर बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी से प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से जो पशु मेले, खास तौर पर जो है आपके नागौर और झालावाड़ से बहुत प्रश्न बनते हैं, और इसमें काफी सारे विद्यार्थी जब ऑप्शन सामने आते हैं तो गलत करके आ जाते हैं। और यही चीज जो गलती होती है वो दूर करने के लिए ही अपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की गई, जिसके अंदर लगभग जितने प्रश्न बनते हैं सारे के सारे कवर करवाने की कोशिश की है। और प्रयास ये है कि किसी के ऊपर भी आर्थिक भार न पड़े, इसलिए जो लागत मूल्य के अंदर बिल्कुल ही करवाई है। 3 अंकों में भी मतलब नहीं जाने दिया अपन ने उसका, जबकि वो टेस्ट सीरीज ऐसी है, सारे प्रश्न जब जहां कवर होते हैं तो उसकी मतलब कोई बड़ी संस्था यदि होती ना कोई, तो वो कम से कम 1000, 1200, 1500 रुपए आराम से वसूल कर लेती, क्योंकि गुणवत्ता के पैसे लिए जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे उद्देश्य यह है कि अधिकतम विद्यार्थी अभ्यास करके अपने आप को बढ़िया साबित कर सके, इसलिए व्यवस्थित के बच्चे सभी अभ्यास कर सके। ऐसे ही अपने लागत मूल्य सहयोग राशि ले लेते हैं, बाकी कोई इसमें नहीं है, तो वो है अलग। और कल टेलीग्राम में एक चीज डाली भी थी कि एक विद्यार्थी ने पता नहीं कैसे एडिट करके या कैसे स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसके अंदर स्क्रीनशॉट में देखो हमारे जो ऐप है जीजीडी, उसके अंदर आप मतलब डायरेक्ट पैसा अकाउंट में आता ही नहीं है। एक बीच में मतलब मीडिएटर कंपनी होती है जो होती है रेजर पे। तो आप जब भी देखते हैं, आप पेमेंट जब जनरेट करते हैं तो रेजर पे के नाम से आपके पास में मेल या स्क्रीनशॉट आप लेते हैं, तो उसके अंदर डिटेल रेजर पे आती है, गौरव ज्ञान धारा आएगी नहीं। ठीक है, रेजर पे के जरिए गौरव ज्ञान धारा को क्या ये आ सकता है। इसके अलावा जैसे हमने 51 वाली टेस्ट सीरीज है विद जीएसटी, 18% जीएसटी है, तो अपने 51 वाली जो टेस्ट सीरीज है जीएसटी के बाद में वो आपको 60.18 के अंदर पड़ती है। ठीक है, और जो एसएसटी पूरा इतना बड़ा सिलेबस है जो भी 79 उसकी रेट रखी, तो वो भी आपके लगभग 93.22 के अंदर पड़ती है। इसके अलावा यदि आप ये कोशिश करो कि 60.19 भी पे किया जाए, नहीं होगा, 60.17 भी पे किया जाए, नहीं होगा। जो फिक्स है वही एक्सेप्ट होता है, बाकी सिस्टम ही नहीं है इसका। अब एक विद्यार्थी, पता नहीं विद्यार्थी है कि कौन है, कोई परेशान करने के हिसाब से भेजा है कि क्या, कि हमने आपके ऐप से किया और 159 का, अब कोई सवाल ही नहीं है कि उसके अंदर 159 एक्सेप्ट ही हो या कैसे, और नंबर जो दिए वो भी अंदर है नहीं। क्यों, हमने नंबर तो दिए ही नहीं है कि नंबर पे करना है। ऐप के जरिए ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसी से होता है, उसी से टेस्ट चालू होती है। अब पता नहीं कैसे कैसे अपवादी तत्व आ जाते हैं जो बिना किसी जानकारी के जिद मतलब कितनी की जाए, कैसे की जाए, और ये किया है, अरे कैसे होगा, असंभव चीज है कि आप मतलब कहीं भी भाई किसी और को ही पे कर दिया तो बात अलग है। इसके अलावा जो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं उसमें गौरव ज्ञान धारा की स्पेलिंग ही सही नहीं है, कहीं कैपिटल लेटर आ रहा है, कहीं स्मॉल लेटर आ रहा है, धारा के अंदर DARA आ रहा है, जबकि हमारा धारा DHAR है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे जो है भ्रम वगैरह ये चलते हैं जो डिमोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि कैसे करके इनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो ये सब क्या है कि फालतू की बातें हैं, जहां विद्यार्थियों को जहां बढ़िया बेहतर सेवाएं मिल रही है, सारी टेक्निकल टीम इतनी
एक्टिव है कि लगभग हर मतलब 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा तो डिले कर मतलब इंतजार करना ही नहीं पड़ता। यदि कोई समस्या होती है समाधान कर दिया जाता है। ठीक है, इतना मतलब कोऑपरेट करने के बाद भी यदि ऐसे अपवादी तत्व आते हैं तो वास्तव में कहीं लगता है कि लोग चाहते ही नहीं है कि वो उनके लिए सेवा की जाए। फिर तो वही कोल्हू के बैल वाली स्थिति, दूसरे जैसे कर रहे हैं वैसे ही करो बस। तो ये है साथियों, देखो हमारे नाम से यदि गौरव ज्ञान धारा एक रजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है, एक बता दो जीएसटी वही करता है जहां पे बिल्कुल प्रोप्राइटरशिप होती है और रजिस्टर्ड होता है। तो गौरव ज्ञान धारा के नाम से यदि कोई आपसे फालतू का पैसा भी कहीं लेता है कोई, देखो हमारा कोई भी पेड क्लासेस कोर्स नहीं है, तो आपको किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, सिर्फ सारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे ही डाली हुई है, सारी की सारी यहीं से आपको देखनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर वाइज। सिर्फ और सिर्फ जीजीडी नाम के ऐप पर टेस्ट सीरीज चला रखी है, वो भी मात्र सहयोग शुल्क में, ताकि विद्यार्थी क्लासेस के बाद में अभ्यास की डिमांड करे तो अभ्यास कर सके व्यवस्थित तरीके से। तो वहां पे सिर्फ टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ ऐप के जरिए जो अमाउंट फिक्स होता है वही पे करना है। इसके अलावा न किसी नंबर पर पे करना है, न कोई क्यूआर कोड है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी पे नहीं करना। वहां से न तो चालू होगी और न हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि हमारा जो है वो ये रजिस्टर्ड है और इसी के जरिए होता है। तो ये मतलब बिल्कुल क्लियर कट है, पहले भी अपनी खुली किताब की तरह पहले भी बताया था, अभी भी बता दिया है। और इसके अलावा भी यदि फिर आपको जानकारी नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं, तो आसपास जो तकनीकी सहायक जानकार होते हैं, आजकल ये ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नॉर्मल चीज है, तो उनकी मदद लेकर करें कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है तो इसके कैसे करें। अंदर यूपीआई का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है और नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, पेटीएम, फोन पे, बहुत सारे ऑप्शन है। तो उसमें से किसी न किसी एक जरिए से हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे जो अपवादी तत्व आते हैं, देखो यदि हमें लगता है कि हमें हमारी छवि को बिगाड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा या किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, मानहानि के लिए करा जाएगा प्रयास, तो फिर हम लीगल एक्शन लेंगे। और उसके जिम्मेदार फिर जो अगला व्यक्ति है वो यदि इस तरीके से करना चाह रहा है कि ये अब जो है सेवाएं बंद कर दे विद्यार्थियों के, इसके लिए हित नहीं हो, तो फिर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो है कोऑपरेट करना चाहिए, मन में कोई द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। जब विद्यार्थियों की चीज काम में आ रही है तो वो निरंतर निर्बाध रूप से चलनी चाहिए। आप फालतू किसी को परेशान करने की कोशिश करो तो वो काफी हद तक उचित नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी अब एक मैं काम करने वाला नहीं हूं, हजारों लाखों विद्यार्थी है जो सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए किए गए प्रयास रुकने वाले नहीं है और इसी तरीके से चलते रहेंगे। साथियों, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास के अलावा ये थोड़ी सी बात जरूरी थी, क्योंकि जब काम अच्छा किया जाता है तो कई सारे उसे रोकने का, विरोध करने का प्रयास करते हैं। अब कौन होते हैं कौन नहीं होते ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि पता नहीं है, देखो अज्ञात है, ठीक है ना, तो ये नहीं बताया जा सकता। बाकी ये चलता है, जीवन का हिस्सा है सब। बाकी जो भी है खुली किताब है, जिसने भी पे किया उसके बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा ऐप में व्हाट्सएप नंबर टेक्निकल टीम के दे रखे हैं, किसी के कोई समस्या होती है तो भी वहां से सॉल्व करके शुरू कर दी जाती है। तो विद्यार्थी जितने भी हैं सभी समझते हैं इस बात को, प्रयासों को समझते हैं और प्रयास करने के लिए ही हमने किया है। नहीं तो फालतू की हैरेसमेंट कौन लेना पसंद करता है आज की तारीख में, कि आना जाना कुछ नहीं और फालतू परेशानी। तो ये सारी चीजें हैं साथियों, ये चलिए माया जाल दुनिया का ये चलता ही रहेगा। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।